बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने पुलिस वाले दोस्तों के साथ बैठा हूँ जिन्होंने महकमे की खातिर काम किया और उन्होंने अदालतों में इस्तगासों को भुगता और हमें ये ज़रूरी था इनको यहाँ बुलाना। और उस एंडाउमेंट फ़ंड में जो आपको याद होगा हमने काम कायम किया, रियाज नज़ीर गाड़ा साहब हमारे एडिशनल IG फाइनेंस और DIG गाजी सलाहुद्दीन साहब वेलफेयर ने ये फ़ैसला किया हम लोगों ने बैठ के कि अपनी तनख्वाहों से पैसे काट के एक एंडाउमेंट फ़ंड बनाया जाए जो कि पंजाब पुलिस के हर कांस्टेबल उसमें पैसे डालता है और जिसकी इन्वेस्टमेंट से आने वाले प्रॉफिट से उन पुलिस अफसरान की मदद की जाती है जो कि पहले इसी किस्म के केसेस में अपनी बीवियों और बेटियों के जेवर ज़मीनें बेचने पे मजबूर थे। बहुत सारों की जेल में भी डेथ हुई लाइन ऑफ ड्यूटी में काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एंडाउमेंट फ़ंड कायम हो चुका है और आज हमने उसकी पहली चेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है और खाक नशीन सारे आज ज़मीन पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। जी गाजी साहब, ये कौन से केस हैं, इनमें से कौन सा केस आप हमें बताना चाहेंगे? जी सर, जैसे आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 करोड़ का एंडाउमेंट फ़ंड पंजाब पुलिस ने अपने फ़ंड से, अपने वेलफेयर फ़ंड की जो कटौती है उससे कायम किया है, जिसमें मंथली प्रॉफिट जो होता है उससे हम अपने मुलाज़मीन की मदद कर रहे हैं। आज सर पहले प्रोग्राम में जैसे आपने बताया कि हमने 68 लाख रुपए के चेक इसमें तकसीम किए हैं। मिसाल के तौर पे ये 10 करोड़ में से कम हो गया कि ये उसके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से आ रहा है? प्रॉफिट से आ रहा है। 10 करोड़ हमारा अपनी जगह पे कायम रहेगा और उसमें हमें जो उसमें प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट से हम मंथली बेसिस पे मुलाजिम और वो उसमें हम इजाफा भी करते रहेंगे एंडाउमेंट फंड में इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इनिशियली 10 करोड़ का और ये तो बैकलैग है पुराने केसेस का, फिर इंशाल्लाह ये अपडेट हो जाता है। उसके बाद अपडेट हो जाएगा, हम इंशाल्लाह करंट पे आ जाएंगे जैसे जैसे केसेस खत्म होते जाएंगे और हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। गाड़ा साहब, मैं आपसे हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, पैसे खत्म तो नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं होंगे। क्या स्ट्रेटजी है इसकी आपकी? हमारी स्ट्रेटजी ये है सर कि एक तो हमारे जो वेलफेयर के दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है हम उसको इस एंडाउमेंट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक हो, जिससे हमारे प्रॉफिट की रेशो बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा केसेस को तो हमने कितने नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो कि मजीद हमें प्रॉफिट देंगे? 41 क्या बता रहे थे हमने नए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट? सर हमारे मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ रीजन्स में नए वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उसमें से जो पैसा आएगा वो भी थोड़ा सा इसमें डालेंगे? उसकी कुछ परसेंटेज सर हम इस एंडाउमेंट में डाल रहे हैं। अच्छा जी, तो केस बताइए हमें। सर जैसे 2019 में सर ये एक लिया में केस हुआ था कि हमारी पुलिस पार्टी ने मुलजमान को पकड़ा। उन मुलजमान को सरकारी गाड़ी में अदालत में शिफ्ट कर रहे थे कि इसी दौरान एक मुलजम ने गाड़ी से छलांग लगा दी। बाद में उसके लवाकिन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी पुलिस ने इसको टॉर्चर के जरिए मर्डर किया। उसकी जुडिशल इंक्वायरी भी हुई, उसमें भी वो हमारे मुलाजमीन बेकसूर, अदलिया ने जुडिशल इंक्वायरी में हमें बेगुनाह कर दिया। जी सर बिल्कुल। तो फिर फंसे कहाँ? किया उसके बाद उनके लवाकिन ने उनके ऊपर इस्तगासा और उसके उनके नुकसान होता गया और वो उनके उसका एक वो केस है। अच्छा, फिर और बताइए। इसी तरह सर मुल्तान में हमारी एक पुलिस पार्टी ने एक बड़ा जो रॉबर्स का गैंग पकड़ा हुआ था, उसकी रिकवरी के लिए उनको ले जा रहे थे। इस दौरान एक मुलजिम मारा गया। उसमें डकैती रेप वाला भी केसेस थे, कौन से, वो कौन सा केस है? डकैती रेप के केस थे, वो भी फंस गए। और उसके बाद सर ओकाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे पुलिस मुलाजमीन के ऊपर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग में मुलजिम भी मारा गया। और आपके ऊपर आप क्या बता रहे थे, आपका कौन सा केस है? लिया में इस्तगासा चल रहा है जो कि हम बहादुरी से फेस कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को, अवाम के दुश्मनों से लड़ते रहेंगे, उसके अंदर ये हिचकिचाते रहेंगे, लेकिन पुलिस अब अकेली नहीं रहेगी, इकट्ठे होकर इन केसेस को फाइट करेगी क्योंकि हमारा एंडाउमेंट फंड कायम है और हिम्मत कायम है। इसमें वो बच्चे भी बैठे हैं जिनके वालिद फौत हो चुके इन केसेस को फाइट करते हुए, लेकिन महकमा उनका साथ नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेगा क्योंकि आपकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और इसी वजह से अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है।